हालेलुया। आप सभी का वॉक विद जीसस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कल जो हमने पहला वचन लिया उसको आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, कमेंट्स आए उसके ऊपर, और मुझे आशा है कि आने वाले वचनों को भी आप इसी तरह देखेंगे और हमें कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अच्छे हो चाहे बुरे कमेंट्स हो, आप बताइए हमें कि अगर कोई चीज़ की आपको कमी लगती तो उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं। हम उस चीज़ के बारे में और डीपली उसको सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको, लेकिन बताइए ज़रूर। और आने वाले वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। सिर्फ हमारा उद्देश्य किसी को सिखाना नहीं है, वरन हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे। हम दोनों काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कल आप लोगों से वायदा किया था कि मैं हर दिन एक परमेश्वर ने जो 7 वर्ड्स उस क्रूस पर बोले थे उनमें हर एक दिन हम उसको बताएंगे। तो कल हमने पहला वचन ले लिया, आज सेकंड वचन है परमेश्वर का, आज उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भेदों को जानना है तो परमेश्वर की ज़रूरत है ना, हमको पवित्र आत्मा की भी ज़रूरत है। उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। आइए पवित्र आत्मा से हम इन भेदों को जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरे चरणों में आते। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो तेरे पवित्र वचनों को हम सीखने जा रहे प्रभु जी, इन्हें समझने के लिए प्रभु जी तो हमारी समझ को खोल खुदा, तेरी बुद्धि से हमें भर दे परमेश्वर। तेरे ज्ञान के प्रकाश को खुदा हमें दे प्रभु जी। जिस भेद के साथ खुदा प्रभु जी ये वचन परमेश्वर बोला गया प्रभु, उस भेद को समझा खुदा, पवित्र आत्मा से हमें भर प्रभु जी। हे परमपिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी, क्योंकि ये वचन भेद से भरे हुए प्रभु, जब तक तू किसी पर अब उन वचनों के भेदों को प्रकट नहीं करता प्रभु, जब तक उन भेदों को वो जान नहीं सकते। हे जीवन खुदा परमेश्वर, वचनों के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे या प्रभु देखने वाले मेरे परमेश्वर, उन सब पे प्रभु तेरी आशीष कर परमेश्वर। जो बीमार है प्रभु जिन्हें चंगाई दे परमेश्वर, जिन्हें पास बच्चे ने प्रभु उन्हें बच्चे दे खुदा प्रभु। जो असाध्य प्रभु परमेश्वर रोग से ग्रसित है उन सबको चंगाई दे परमेश्वर। अंधे देखे प्रभु, लंगड़े चले परमेश्वर, कोढ़िए चंगे हो प्रभु परमेश्वर खुदा, क्योंकि यही तेरे पवित्र वचनों की सामर्थ्य है मेरे परमेश्वर। इन्हीं के द्वारा प्रभु जी तू जाना जाता है मेरे प्रभु परमेश्वर खुदा। सबको प्रभु तेरी आशीष से भर दे प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में करते परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुन। हालेलुया। आइए आज परमेश्वर के दूसरे शब्द को जो क्रूस पर उन्होंने कहा था उसको सीखते हैं। वो आप सब देखिए कहाँ पे है, वो लूका के अध्याय में ही है, 23वां अध्याय और 43वां वचन है। आइए मैं आप सबके लिए उसको पढ़ देता हूँ। लगभग सभी को पता है वो वचन, वो 7 वर्ड सभी को पता होते हैं, सिर्फ डिफाइन उसको डेफिनेट करना होता है कि किस तरह क्या बोला गया है। आइए पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वाह, क्या वचन है। परमेश्वर उस समय क्रूस पर थे, लेकिन आप इस चीज़ को जान सकते हो कि परमेश्वर ने क्रूस पर रहते हुए भी अपने काम को नहीं छोड़ा। वहाँ पे भी वो ब्लेसिंग दे रहे। एक किसको ब्लेसिंग दे रहे? कौन था वो? डाकू था, जिसने परमेश्वर से ब्लेसिंग ले लिया वहाँ पे। कि परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि मैं क्रूस पर हूँ, अभी मेरा काम तो खत्म हुआ, अब मैंने किसको ब्लेसिंग देना। नहीं, परमेश्वर जो पिता का काम था वो निरंतर, वो चाहे क्रूस पे हो, धरती पे हो, जहाँ पे भी थे वो सारे काम किए जा रहे थे। अभी यहाँ पे क्या बता, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है। बिना परमेश्वर के साथ के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही आगे बढ़ सकते, क्योंकि परमेश्वर का साथ ही हमें सब कुछ कराता है। आप देखिए परमेश्वर कितना निर्मल और कोमल है। जब पुराने नियम में आप देखते हैं तो परमपिता परमेश्वर लोगों के साथ थे, लेकिन जब पुराना नियम और नए नियम को देखते हो तो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह बन के लोगों के जीवन में कार्य किया। और जब प्रभु यीशु मसीह नासरी स्वर्ग लोक में परमपिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए तो उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा। कभी भी उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। कभी भी जिन्होंने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर की प्रार्थना की, उस सदैव उनके साथ रहे। पवित्र वचन बोलते हैं कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। आइए इस वचन के भेदों को समझते हैं कि क्या ये वचन
कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि सातों वचन कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे ये वचन मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, ये परमेश्वर का वायदा दिखाता है। ये जैसे कल का वचन था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, ये क्या थी, ये परमेश्वर से प्रार्थना थी। लेकिन जो आज का वचन है वो क्या है, परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर उससे वायदा कर रहे कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये कोई प्रार्थना नहीं है, ये परमेश्वर का वायदा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आइए चलो इसे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। समझने के लिए कई लोग इसको थोड़ा सा किसी चीज़ के अंदर, लोगों के अंदर शंका है। क्या शंका है कि लोग बोलते कि जब तक बपतिस्मा नहीं होता तब तक उद्धार नहीं है, और उद्धार नहीं तो स्वर्ग लोक कैसे। जब इस क्रूस के ऊपर वो है अपना डाकू है, तो उसका बैप्टिज्म कहाँ पे हुआ, तो वो उद्धार कैसे मिल रहा है उसको, वो स्वर्ग लोक में कैसे जा रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में शंका थी, बोला हम भी बिना बैप्टिज्म के फिर तो स्वर्ग लोक में जा सकते हैं। तो आइए चलो इसी चीज़ों को कुछ कुछ क्लियर करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि क्या है। सबसे पहले तो हमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग लोक क्या है और आकाश क्या है। परमेश्वर ने यहाँ पे नहीं बोला इसको, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर ने यहाँ पे वर्ड को इस्तेमाल किया है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अगर आप स्वर्ग को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आप भजन संहिता 115 के 3 को निकालिए। भजन संहिता 115 वर्ष 3 को निकालिए। वो देखिए क्या बोलता है परमेश्वर के बारे में। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में। स्वर्ग में, ना कि वो स्वर्ग लोक में। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, वो स्वर्ग में, ना कि वो स्वर्ग लोक में। और जो ये जाना है डाकू ने, उसने कहाँ जाना है, स्वर्ग लोक में जाना, ना कि स्वर्ग में जाना उसने। और उसमें पौलुस ने भी कहा कि तीसरे स्वर्ग तक उसे उठा लिया गया, यानी कि स्वर्ग भी 3 है। आइए चलो उन्हें समझते हैं। स्वर्ग को तो मैंने बता दिया, जो सबसे ऊपर जहाँ हमारे परमेश्वर रह रहे हैं वो क्या है, स्वर्ग। उसके नीचे जो है वो है स्वर्ग लोक। अगर आप इसको इंग्लिश की बाइबल में देखो तो इसको स्वर्ग लोक को क्या वर्ड यूज़ किया है, पैराडाइस। पैराडाइस वर्ड से इसको बताया गया कि पैराडाइस, यहाँ पे क्या होता है, सारी आत्मा इकट्ठी होती है, यहीं पे सबका न्याय होगा और यहीं से बताया जाएगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन अधोलोक में जाएगा। उसके नीचे आकाश है। सबसे तीसरा जो स्वर्ग है, सबसे नीचे वाला, वो आकाश है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे शैतान भी है। इस आकाश में ही शैतान रहते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे, आइए इन्हें वचनों के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे। इसके लिए आप निकालिए सबसे पहले इफिसियों अध्याय 6 का 10वां और 11वां वचन। दसवां और 11वां वचन इफिसियों का। आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12वां वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। कहाँ पे प्रिय, आकाश में। वो भी यानी कि शैतान भी आकाश में वहीं से कमांड कर रहा है, और उसकी बताया कि सेना है। आप इससे समझ सकते हो कि कोई सिंगल शैतान नहीं है यहाँ पे, उसके अधिकारी है, हाकिम है उसके। मतलब शैतान की भी एक बड़ी सेना उसने अपनी बना रखी है। जैसे स्वर्गदूतों की सेना है, वैसे ही इसकी अंधकार के हाकिमों की भी सेनाएं बनी हुई है। तो इससे आपको पता लगता है कि आकाश में है वो, तो मतलब शैतान भी आकाश के अंदर है। इसलिए अभी आप लोग, मैं विश्वास करता हूँ कि इस भेद को समझ गए होंगे कि स्वर्ग क्या है, स्वर्ग लोक क्या है और आकाश क्या है। तीनों स्वर्ग क्या है
आप भली बात ही समझ गए। अब हम अगली चीज़ को लेते हैं कि जो लोगों के मन में शंका है बैप्टिज्म के, बिना बैप्टिज्म के वो कैसे स्वर्गलोक में जा रहा था। आइए अभी हम देखते हैं लूका के अध्याय 23 को ही, इसका 39 वर्स से लेकर 43 तक देखते हैं। आइए मैं आप सभी के लिए इसे पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे। इस पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस वचन को इसलिए लिया पहले क्योंकि उसने कहा कि यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले, यानी कि यहाँ पे ये वचन बिल्कुल क्लियर बताता है कि वो पहली बार यीशु के बारे में नहीं सुन रहा था। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा, यानी कि इससे पहले भी उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। तब उसने बोला, जब प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। उसको क्लियर था इस चीज़ का कि परमेश्वर का राज्य आना है, और इसलिए उसका ये विश्वास था कि ये जो हम हो रहा है इसके साथ, इसके अंदर इसकी कोई भी गलती नहीं, इसके अंदर सब कुछ दूसरों ने इसको फंसाया और उसको ऐसा किया है। अभी जो बैप्टिज्म की बात थी, मैंने उससे पहले इस वचन को लिया, आइए उसको क्लियर करता हूँ मैं आपको कि बैप्टिज्म क्यों था। इसमें आप मरकुस अध्याय 10 को निकालिए। हालेलुया। आइए पढ़ते हम मरकुस का अध्याय 10 जिसका 35 से लेकर 39 तक के वचन देखेंगे हम। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास जाकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उस दिन उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। देखिए वो क्या मांग रहे थे परमेश्वर से। वो सोच रहे थे, मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उनको अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रभु यीशु मसीह किस काम के लिए आए। वो उनके दिमाग में यही चल रहा था कि ये राजा बनेगा और हम इसके मंत्री बनेंगे। इसलिए बोल रहे, एक क्या बोल रहा, मेरे को अपने दाहिने बिठा लेना, मेरे को वित्त मंत्री बना देना, एक बोल रहा मेरे को रक्षा मंत्री बना लेना, या एक बोल रहा मेरे को गृह मंत्री बना। मतलब उनकी ये समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे किस काम के लिए आए हुए। वो कोई राजा बनने के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर है और धरती का उद्धार कर। लेकिन आप इस चीज़ को, हम अक्सर छोटी मोटी बातों के ऊपर हम सोचते कि हमको बाइबल समझ में नहीं आ रही है, हमारे को वर्ष याद नहीं रहते, हम कैसे डिफाइन करें क्या बोले। लेकिन आप देख, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे जो उसके साथ साथ चलते रहते थे, वो फिर भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। वो एक बोरा, एक मुझे दाहिने बिठा देना, एक बोरा मुझे बाएं बिठा देना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे आगे, वो देखिए। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते हो कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ क्या ले सकते हो। यहाँ देखिए क्या वर्ड आ गया फिर, बपतिस्मा। कौन सा बपतिस्मा? प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी बपतिस्मा ले चुके थे यूहन्ना से। यूहन्ना बपतिस्मा दाता से यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म ले चुके थे। फिर ये कौन सी बपतिस्मे की बात हो रही? ये मरने की बपतिस्मा की बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह, जो वो सांसारिक दृष्टि से उसके चेले देख रहे थे, वो सोच रहे थे राजा बनेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उनको क्लियर किया कि मैं जो बैप्टिज्म लेने पे क्या तुम ले सकते हो। यानी वो मरने का बैप्टिज्म लेने वाला था वहाँ पे। इसलिए ये बैप्टिज्म उस डाकू ने भी प्रभु यीशु मसीह के साथ लिया। जिनके मन में ये प्रश्न होता है कि बिना बैप्टिज्म के वो कैसे स्वर्गलोक में जा सकता है, तो ये बैप्टिज्म जो प्रभु यीशु मसीह लेने वाले थे मरने का, यही बैप्टिज्म उस डाकू ने भी लिया। तो जिसके मन में शंका है कि भाई कैसे उसका उद्धार हुआ, तो अभी आप लोग के मन में ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई उसका बैप्टिज्म भी हुआ वहाँ पे। ठीक है, विश्वास तो उसने कर ही लिया था प्रभु यीशु मसीह पे, और बैप्टिज्म भी उसका हो गया, यानी कि उद्धार का मार्ग उसका बिल्कुल खुल गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसको लेके गए कहाँ पे,
स्वर्गलोक में। उन्होंने स्वर्गलोक में लेके गए, उसको वहाँ पे छोड़ा और तब प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस इस धरती पे आए। अगर इसको और ज़्यादा डिफाइन करोगे तो आप 1 पतरस अध्याय 3 18 से 20 वचन निकालिए। एक पतरस 18:3-20। देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ इसको। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। अब आप बोलोगे कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहे तो कहाँ गए? देखिए इसका उत्तर यहाँ पे, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं का भी प्रचार किया। अभी आप बोलोगे कि कैदी आत्मा कौन है? अब यहाँ पे तो ये किन दोनों की आत्मा है? जहाँ पे जब व्यवस्था नहीं थी, जब कोई कानून नहीं था, तब जो जिनकी डेथ हुई, जिनकी आत्मा थी, तो वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई उस टाइम तो कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था, तो हमारा डेथ हो गया, हमने पाप किया गया, हम कैसे पता लगेगा क्या हमने? कोई व्यवस्था ही नहीं थी उस समय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो मरने के बाद 3 दिन था, उन्होंने क्या काम किया? वहाँ पे जाके कैदी आत्मा को भी सुसमाचार सुनाया। उसमें कौन से? देखो अभी 20वां वचन बताता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। मतलब ये नूह के दिनों के लोग थे, जब व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थे, तब परमेश्वर ने इसको, इनके पास व्यवस्था नहीं, इसलिए परमेश्वर के वचन थे, नहीं मानते नहीं थे किसी की बात को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मरने के बाद भी जाके जो कैदी आत्माएं थी उनको भी जाके परमेश्वर के वचनों को बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस चीज़ को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने कहा, किस लिए कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि स्वर्ग क्या है, स्वर्गलोक क्या है और आकाश क्या है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सबके मनों के द्वार खुले और परमेश्वर को आप अच्छी रीति से जाने और पहचाने। आप सभी को जय मसीह की। कल फिर एक नए वर्ड, तीसरे शब्द के साथ परमेश्वर के जो पवित्र वचन के द्वारा बोले गए उसके साथ आएंगे। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ तीसरा वचन क्या है। वो यूहन्ना 19 और 26 और 27, जिसमें उन्होंने कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, जो पहला वचन था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये क्या थी? परमेश्वर की प्रार्थना थी। वहाँ पे परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे किससे? पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हमने लिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर का वादा है कि भाई तू आज मेरे साथ स्वर्ग। लेकिन कल का वचन जो क्या है, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है, ये परमेश्वर की चिंता है। परमेश्वर अपनी चिंता को वहाँ पे बता रहे हैं। आइए फिर हम कल फिर एक बार फिर इस वचन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।